हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर जो इंट्राडे बेस्ड है और उसमें हम सिर्फ 3 स्टेप्स में इस चीज़ को सीख लेंगे कि हमें कैसे स्टॉक फाइंड करना है। सेकंड, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। थर्ड, हमें एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और एक पैटर्न स्ट्रैटेजी के अंदर ही है, एन पैटर्न एंट्री। उससे ज़्यादा हम कुछ प्लान नहीं करेंगे स्टॉक्स के अंदर। और ये जो हम प्लान कर रहे हैं ये सिर्फ स्टॉक्स के लिए है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी चीज़ के लिए नहीं है। हमारा मेन फोकस है स्टॉक्स पे, बिकॉज मोस्टली लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। और जिस टाइप का आज की डेट में निफ्टी, बैंक निफ्टी जितना वॉलेटाइल हो रखा है उसको हम साइड पे रखते हैं। फोकस हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी से हटके ही रहेगा, सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर। तो चलिए अब मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ। स्टेप 1 है, हमें एनएससी की साइट ओपन करनी है 9:15 9:20 के बाद। तो सपोजिटली यहाँ पे हम आ जाते हैं एनएससी की साइट पे और यहाँ पे हम चले जाएंगे मार्केट डेटा पे। मार्केट डेटा में हमें दिख रहा है गेनर्स एंड लूजर्स, ठीक है। वहाँ पे जाके हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सपोजिटली निफ्टी 50 में हम लूजर्स पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लूजर्स पे चले गए। यहाँ पे जाके हमें एक स्टॉक मिलता है हिंडाल्को, जो गिरा है आज स्टॉक 3 पॉइंट, यहाँ पे 3% का चेंज दिखा रहा है, 3.47% का चेंज है। तो अब हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ पे जाके हिंडाल्को टाइप करेंगे। ठीक है, अब हिंडाल्को में हमारा प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, प्लान हमारा फर्स्ट सिंपल प्लान है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। अब यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए टूल है। हम यहाँ पे अपना रेक्टेंगल लेंगे। ओके, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा हम बाइंग प्लान करेंगे, इसके नीचे स्टॉक निकलेगा तो हम सेलिंग को प्लान करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक, इसको बोला जाता है गैप। ठीक है, ये आपका होता है गैप। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस मिसिंग है, राइट, देखो क्लियर, यहाँ पे एक गैप दिख रहा है इतना बड़ा। ओके, अब हम वापस से इस जगह पे जाते हैं। तो होता क्या है मार्केट में, मार्केट को और या स्टॉक्स को गैप्स नहीं पसंद। मार्केट से मेरा मतलब है निफ्टी या बैंक निफ्टी। तो उनको गैप्स इतने पसंद नहीं होते, गैप फिल होने ज़रूर आ जाते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो यहाँ पे अभी हमारे पास पहले 5 मिनट के बाद स्टॉक आ जाएगा। हिंडाल्को गिरता हुआ स्टॉक है, सबसे ज़्यादा आज वो गिर रहा है। तो यहाँ पे ये स्टॉक ओपन होगा, इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये लेवल एक पूरा सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, यहाँ से एक स्टॉक ऊपर गया था, ये पूरा सपोर्ट है। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं प्रीवियस डे का, ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था। तो अभी पहली कैंडल बनेगी तब तो आप बेच नहीं सकते क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाने दो। ठीक है, ऊपर जाने के बाद जब कोई नेगेटिव कैंडल मिले, अब नेगेटिव कैंडल क्या क्या है हमारे लिए। नेगेटिव कैंडल सबसे इजी कैंडल होती है हमारे लिए बियरिश एनगल्फिंग, ये होती है आपकी रेड कलर की कैंडल। मैं इसको रेड कलर में ही बनाता हूँ, बियरिश एनगल्फिंग। रेड कलर की बड़ी सी कैंडल बनेगी, ठीक है, ऐसी, जो एक ग्रीन कैंडल को खा जाएगी। ठीक, यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगी, उसको ये खा जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बियरिश एनगल्फिंग बनी, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे बनी है। ठीक है, यहाँ पे जब ये कैंडल बनी और आपको अगर प्राइस एक्शन आता है तो हमारे पास ये देखो अभी यहाँ पे हायर हाई बन रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक लोअर लो लग गया। ठीक है, यहाँ पे लोअर हाइज बनने शुरू हो चुके हैं। तो हम शॉर्टिंग कहाँ प्लान करते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, ये सिंपल सा सिनेरियो है। एक बेयरिश एनगल्फिंग के बाद पुल बैक, और उसके बाद जब आपको नीचे की एक कैंडल क्लोज मिल जाए
तो आप अपनी एन पैटर्न एंट्री यहाँ पे बना लोगे। एन पैटर्न क्या होता है? यहाँ से देखिए, स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक नीचे आया, फिर वापस से हल्का सा पुल बैक लिया और नीचे आया। ठीक है, ये एक एन पैटर्न यहाँ पे बना है, यहाँ पे कंडक्ट हुआ है एन पैटर्न, क्योंकि ऑलरेडी वीकनेस है। ठीक है, मार्केट के अंदर स्टॉक इतना गिरा है, अगर उसको ऊपर भी जाना है तो वो यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी आपको कोई भी ऊपर जाते हुए साइंस नहीं मिले। ठीक है, स्टॉक यहाँ से घूम के नीचे आया। तो जब आपको एक बियरिश एनगल्फिंग के बाद एक पुल बैक कैंडल मिलेगी, फिर उसके बाद एक आपको कैंडल क्लोज करती हुई मिलेगी जो कि आपकी रेड कैंडल होगी। यहाँ पे आपकी ट्रेड कंडक्ट होती है, इसके ऊपर आपका एसएल होता है। अब शॉर्टिंग पोजीशन बनानी है, हम इसके नीचे बनाएंगे, यहाँ पे हमारा एसएल होगा। 4 रुपए का एसएल डेज लो के हमारे टारगेट होते हैं। अब आपको यहाँ पे 1:2 1:3 कितनी ही देर में मिल गया, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मिल गया। तो आपका ये पहला टारगेट 1:2। अब हम एक और स्टॉक देखेंगे, उस पर हम ट्राई करेंगे कि वहाँ पे ये सिनेरियो बना कि नहीं बना। तो अब हम गेनर्स पे चले जाते हैं। गेनर्स पे देख लेते हैं, हमारे पास है टाटा मोटर्स, ठीक है, इन्फोसिस, कोल इंडिया। अब ये वाले स्टॉक हैं। चलिए हम डॉक्टर रेड्डी को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी ये रहा आपके पास। अब हम यहाँ पे हमारा क्या काम है, हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ होगा और सपोर्ट कहाँ पे होगा। मेजर रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास ये रहा, दिस इज आर मेजर रेजिस्टेंस लेवल। सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ से गिरा, फिर एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, तो ये एक स्विंग बना था। ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया। तो अब यहाँ से हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ से बार बार स्टॉक नीचे गिरा है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे भी एक बार इसने रेजिस्टेंस सेट किया। तो ये आपके लिए इंट्राडे का अभी का रेजिस्टेंस हो गया छोटे टाइम फ्रेम पे। मेजर टाइम फ्रेम पे बड़े वाला है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे कहीं पे एन पैटर्न एंट्री मिली। अच्छा, स्टॉक ऊपर निकला। ठीक है, यहाँ तक रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं कर सकते अभी तक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, स्टॉक ऊपर गया, रेजिस्टेंस हिट किया, ठीक है, वापस नीचे आ गया। स्टॉक वापस से ऊपर गया, रेजिस्टेंस को निकाला, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे रेड कैंडल दी। मैंने आपको क्या कहा, अगर हम नीचे की साइड पे अपना ट्रेड देख रहे हैं शॉर्ट करने के लिए, तो हमें बियरिश एनगल्फिंग देखनी है, और जब हम बाइंग का देख रहे हैं तो हमें बुलिश एनगल्फिंग देखनी है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल गई। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ऑन ब्रेकआउट मिल गई। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल मिली, उसके ऊपर जब हमें किसी स्टॉक की क्लोजिंग मिल जाएगी, हम वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। क्या हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली? एक भी क्लोजिंग हमारे लेवल्स के ऊपर नहीं गई है। ये हमारे लेवल्स हैं कि इसके ऊपर जाएगी, हम प्लान करेंगे। एक भी कैंडल नहीं गई। ठीक है, बाद में आके गई, बट यहाँ पे इनवैलिड है। 2:40 के बाद हम ट्रेड नहीं करते, इट इज़ इनवैलिड ट्रेड। और 3 बज चुके थे, अगर टाइम नीचे देख सकते हो, तो ये इनवैलिड हो गया। अभी हम कोई और स्टॉक पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे कोई और देख लेते हैं, मोस्ट एक्टिव। अब यहाँ पे मोस्ट एक्टिव इक्विटी है आपके पास, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सारे गामा आ रहा है हमारे पास, सारे गामा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पे आके एनालिसिस करेंगे। ओके, एक दिन पहले बहुत अच्छा मोमेंटम था स्टॉक में, और पीछे से हमारे पास ये लेवल रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान लिया। अभी जो, अगर आप प्लान करोगे ये, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो, प्राइस वापस से नीचे आया, राइट।
यहाँ से गिरा, वापस रीटच किया, फिर यहीं से गिरा। तो मेरे लिए मेजर रेजिस्टेंस ये हुआ। तो हम चलेंगे अब यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे हमारे यहाँ पे ओके ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब हमें इसके बाद ही ट्रेड प्लान करनी है, तो हम 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एंट्री एंड एग्जिट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही प्लान है। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, सपोजिटली यहाँ पे स्टॉक कितना अच्छा आपको पैटर्न बना के दे रहा है। यहाँ पे स्टॉक निकला, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट आके हमारे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकल गया। ये रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर निकल गया। इसके ऊपर जाके स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। देखो, एक रेड कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, छोड़ दो, हमारा ट्रेड एक्टिवेटेड नहीं है अब तक। इसके बाद एक रेड कैंडल आई वापस से, फिर हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल गई, यहाँ पे हमारी स्टॉक का ट्रेड एक्टिव हो गया। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया, और आपको टारगेट कितने मिले, 1:2 मिला, इजीली मिला। ये देखो, आपका 1:2 एग्जैक्ट मिला फ्रॉम द बाइंग पॉइंट विद द एसएल, और आपको 1:2 ट्रेड मिल गया यहाँ पे। तो हमें सिर्फ इन अ सिंपल वे ही अपना ट्रेड प्लान करना है। स्टॉक्स बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको। मोस्ट एक्टिव आपने देख लिया, ओके, भारती एयरटेल, रिलायंस, ये सारे मोस्ट एक्टिव हैं। चाहे वो गिर रहे हो चाहे वो बढ़ रहे हो, अगर कोई भी स्टॉक 2% 3% से ऊपर बढ़ रहा है या गिर रहा है, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द स्टॉक, एंड ईजीएस्ट स्ट्रैटेजी आज आपको दे दी कि जब स्टॉक चल जाए, छोटे से पुल बैक का वेट करो, उसके बाद एन पैटर्न एंट्री आप प्लान करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:2 1:3 आप प्लान कर सकते हो। 1:2 के बाद हाफ क्वांटिटी बुक करके रेस्ट को ट्रेल करो, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट बढ़ाता चला जाएगा, वो रोकेगा नहीं, आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगा। ट्रेल कर दो, ठीक है, आपको 4 या 5 रुपए भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, डैट विल बी सफिशियंट। कि आपको अगर एक लॉस भी लगेगा ना, तो वो थोड़ा कवर अप करेगा, कॉम्पनसेट करेगा उसको। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो। आई होप आप इसको यूज़ करोगे। थैंक यू।